पुनर्जन्म के बाद आपको बस हर दिन संप्रदाय में झाड़ू लगानी थी ताकि आप और अधिक शक्तिशाली बन सकें। लेकिन एक शर्त थी, जब तक आप सबसे शक्तिशाली न हो जाएं, तब तक किसी को भी अपनी साधना का स्तर मत बताइए। 10 साल बीत गए और हर दिन झाड़ू घुमाने से ही आपकी शक्ति आसमान छूने लगी। 1-2 साल और दे दो तो ये बंदा तो लगभग अजेय हो जाएगा। आप संप्रदाय में चुपचाप रहकर पूरी तरह खुश थे। लेकिन फिर एक दिन संप्रदाय की नेता सम्राज्ञी लिंग शुआंग गंभीर रूप से घायल होकर लौटी। सभी शिष्यों को इकट्ठा किया और घोषणा की कि वह संप्रदाय को भंग कर रही है। यहीं से आपको घबराहट होने लगी। आपको लगा कि कुछ बहुत बड़ा हो गया है, लेकिन असल में तो बस कुछ राक्षस प्रभु आ गए थे। सम्राज्ञी लिंग शुआंग ने सबको सब कुछ बता दिया, बड़े राक्षस प्रभुओं के घात लगाने से लेकर पृथ्वीलोक में गिरने तक पूरी कहानी। जैसे जैसे सब सुनते गए, सभी के चेहरे और भी ज्यादा बिगड़ते चले गए। उन्हें सच में नहीं लगा था कि हालात इतने खराब हो चुके हैं। और जब आपने स्वर्गीय धर्म संप्रदाय के शिष्य और बुजुर्गों को सिर झुकाए खड़े देखा तो आप खुद ही हंस पड़े। इतनी जल्दी डर गए? इन रीढ़ विहीन हारने वालों को देखो। अगर स्वर्गीय धर्म संप्रदाय के संस्थापक अभी अपनी कब्रों से बाहर आ सकते तो तुम सबको एक एक थप्पड़ मारते। जो बात आपको पता नहीं थी वह यह कि जैसे ही ये शब्द आपके मन में आए, सम्राज्ञी रानी लिंग शुआंग का चेहरा तुरंत बदल गया। ये किसने कहा? उसने तुरंत अपना स्वर्ग पृथ्वी दिव्य संवेदन पत्थर छोड़ा। सीमा के भीतर हर घास का तिनका, हर पेड़ उसके नियंत्रण में था, लेकिन उसे कोई संदिग्ध नहीं मिला। क्या ये मेरी कल्पना थी? उसने खुद से बुदबुदाया और बात को जाने दिया, क्योंकि अभी शिष्यों को बचाना ही सबसे जरूरी था। एक लंबी खामोशी के बाद किसी ने कहा, महाराज, अगर हम गए तो आपका और बड़ों का क्या होगा? महारानी लिंग शुआंग का चेहरा बेहद गंभीर था। किसी को तो इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। सामान्य शिष्य जा सकते हैं, पर संप्रदाय के नेता और बड़ों के रूप में हमें यह स्वीकार करना होगा। हम स्वर्गीय दांव संप्रदाय के साथ अंत तक खड़े हैं। और आवाजें गूंजी, अंत तक हम दानवों से लड़ेंगे। शिष्य जोश में थे, पर उन्हें देखकर लग रहा था जैसे बेवकूफों का झुंड हो जो जानते थे कि रुकना मतलब मौत है। ये लोग सच में सनकी हैं, फिर भी थोड़ी इज्जत तो करनी पड़ी। आप जो तुम्हें पता नहीं था कि महारानी लिंग शुआंग तुम्हारे हर विचार सुन रही थी। वह समझ नहीं पाई, पर उसे स्वीकार करना पड़ा। इस संप्रदाय में कोई अपने विचार प्रसारित कर रहा था और वे निश्चित रूप से स्वर्गीय दांव संप्रदाय के अंदर ही थे। कहना पड़ेगा, महारानी लिंग शुआंग एक बूढ़ी महिला के हिसाब से काफी खूबसूरत है। इस संप्रदाय में 10 साल बाद तुम्हें, एक मामूली सफाई कर्मी शिष्य को, पहली बार उन्हें करीब से देखने का मौका मिला। वह काया, सच कहूँ तो किसी टॉप टियर मॉडल जैसी थी। ऐसी काया बच्चे पैदा करने के लिए ही बनी थी। अगर मैं उसे अपनी पत्नी बनाकर घर ले आता तो क्या बात होती? अभी नहीं कर सकता। कुछ और साल की तैयारी, जब मैं अजेय हो जाऊंगा उसे अपना बनाऊंगा। उन शब्दों से महारानी लिंग शुआंग के दांत कटकटा उठे। वह क्रोध से भर उठी। महारानी के रूप में उनसे कभी ऐसे बात नहीं की गई थी। झाड़ू लगाना? महारानी लिंग शुआंग अचानक ठिठक गई। उन्हें एक अहम बात समझ आई। उन्होंने अपनी दिव्य चेतना को और नीचे धकेला और कुछ ही पलों में उन्हें तुम मिल गए। आसपास कई लोग थे, पर झाड़ू सिर्फ आपके पास थी। उसने दूर से देखा, सोचा और अभी आपको नहीं बुलाया। वह जानना चाहती थी कि आप क्या कर रहे थे। महारानी की नजरें तुम पर पड़ी तो बात ही अलग थी। क्या उसने मुझे ढूंढ लिया? आपने तुरंत उस विचार को खारिज कर दिया। स्वर्ग पृथ्वी स्तर की साधना वाला आपको नहीं पहचान सकता था, सवाल ही नहीं। लेकिन आपके ऐसा सोचने के बाद महारानी लिंग शुआंग की नजर नहीं हटी, बल्कि वह और तीखी हो गई। इससे आप और भी भ्रमित हो गए। यह बुढ़िया मुझे क्यों घूर रही है? क्या इसे कुछ हुआ है? इस समय महारानी लिंग शुआंग गुस्से से उबल रही थी। मुठ्ठियां इतनी भींची थीं कि चटकने लगी। फिर भी उन्होंने खुद को रोका। नीच, ये खत्म होते ही मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। समय पल पल सरकता रहा। उस क्रोध और आक्रोश के बाद माहौल फिर शांत हो गया था। डर तो था, पर वह शिष्यों के अपनी संप्रदाय के लिए जान देने के दृढ़ संकल्प को टिका नहीं पाया। ठीक तभी स्वर्गीय दांव संप्रदाय से कुछ ही दूर काली ऊर्जा हिंसक रूप से उमड़ने लगी। 4 आकृतियां, वही दानव स्वामी जिनके बारे में महारानी लिंग शुआंग ने उन्हें चेतावनी दी थी। मुझे विश्वास नहीं होता कि पूर्वी दिव्य महाद्वीप इतना गिर गया है। ऐसी गिरी हुई जगह पर राज करना एक स्थानीय तानाशाह का काम है। सच कहूँ तो बुरी जिंदगी नहीं। वे सब जोर से हंस पड़े। जब उन्होंने सोचा कि वे महारानी लिंग शुआंग के साथ क्या करने वाले थे, तो उन चारों की आंखों में शुद्ध उत्साह था। जल्द ही काली ऊर्जा ने पूरे स्वर्गीय दांव संप्रदाय को लगभग निगल लिया। वे चारों एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न थे। लंबे, छोटे, मोटे, पतले, सब अपनी चरम सीमा पर। इन्हें देखकर आप सिर हिलाए बिना नहीं रह सकते थे। कितने बदसूरत और अजीबोगरीब लोग हैं ये। बदसूरत होना आपकी गलती नहीं, पर यहाँ आकर लोगों को डराना ये तो आपकी करतूत है। उनके शक्ति स्तर आपको स्पष्ट थे। एक शुरुआती स्वर्ग पृथ्वी चरण में, बाकी 3 अर्ध पृथ्वी चरण के शिखर पर। और यह स्वर्ग दांव संप्रदाय में उत्पात मचाने के लिए काफी है। लगता है महारानी लिंग शुआंग सचमुच सक्षम नहीं है। तुम्हें क्या पता था? उन शब्दों ने उसे पूरी तरह से स्तब्ध कर दिया। निष्पक्ष रूप से कहें तो तुमने एक बात गलत समझी थी। अगर ये चारों के पास होता, तुम्हें नहीं पता था कि उन शब्दों ने उसे पूरी तरह चौंका दिया था। ईमानदारी से कहूँ तो तुमने एक बात गलत समझी। अगर इन चारों ने उसे पीछे से न घेरा होता तो वे उसका कुछ नहीं कर पाते। इस दुनिया में साधकों को उनके क्षेत्र से आंका जाता है। तपन, ची अवशोषण, नींव निर्माण, रक्त शोधन, नश्वर भंग।
ये मानव मार्ग के 5 चरण हैं, साधना की प्रारंभिक नींव। मानव पथ के बाद पीत पथ है, जागृति, पिंड निर्माण, नवजात आत्मा, देव रूपांतरण, शून्य शोधन। उसके परे भूपथ है, अर्धभू, स्वर्ग भू, अजेय, परम, वंदनीय। पृथ्वी मार्ग के ऊपर देवलोक आता है, मानव, गूढ़, स्वर्णिम, मृत्यु, अमर और आशी। देवलोक प्राप्त करना ही ब्रह्मांड में सच्ची अमरता है। तभी एक दानव सरदार ने महारानी को लालच भरी नजरों से घूरते हुए कहा, अरे सुंदर स्त्री, अगर तुम अच्छे से पेश आओ और हम भाइयों का ध्यान रखो तो शायद हम इन छोटी चींटियों को बख्श दें। चुप रहो, महारानी लिंग शुआंग ने बिना हिचकिचाहट के पलटकर जवाब दिया। चूंकि यह पहले से ही जीवन या मृत्यु का मामला था, उसे किसी बात का डर नहीं था। कई शिष्यों ने भी गालियां देना शुरू कर दिया। ठीक है, अगर तुम सब इसे मुश्किल तरीके से करना चाहते हो तो हमें दोष मत देना। चारों ने देखा और तुरंत फैसला किया, पीछे खड़े तुम तो पहले ही ऊब चुके थे, बस लड़ो ना यार। ये सब बातें क्या, सुना नहीं क्या? खलनायक हमेशा ज्यादा बोलने से मरता है। मक्खी मारने के लिए हथौड़े की जरूरत नहीं। तुम धीरे से झुके, जमीन से एक घास का तिनका तोड़ा, उसे ऊपर उठाया, परखा और संतुष्टि से सिर हिलाया। ये काफी से ज्यादा होगा, इससे ज्यादा कुछ भी बर्बादी होगी। महारानी लिंग शुआंग, जो तुम्हें पूरे समय देख रही थी, अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि तुम उन चारों दानव सरदारों को घास के एक तिनके से मार गिराने वाले थे। तुमने उसे उंगलियों में दबाया और हल्के से उछाल कर फेंक दिया। न कोई शक्ति, न कोई आभास, बस एक हल्की सी आवाज, और वह तिनका मोटे वाले की खोपड़ी के आर पार निकल गया। भयानक ऊर्जा अभी भी उसके दिमाग में गूंज रही थी। तुम्हारे हाथों में स्वर्ग पृथ्वी स्तर के साधक को मारना सचमुच मक्खी मारने से भी आसान था। फिर कोई हैरानी नहीं, बाकी तीनों का भी वही हाल हुआ। पलक झपकते ही अकड़ में आए विचारों ढेर हो गए।